फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं राहुल सौमित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो योग नहीं करते उन्होंने आज से योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया होगा। आज भारत के साथ 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। इस बार पूरे विश्व ने मानवता के लिए योग किया है, पर हमारे मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता या तो इसे पब्लिक इवेंट मानते हैं या नौटंकी। इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा हमें कि तंजासन, जिस भारत ने पूरे विश्व को इसके लिए प्रेरित किया, आज उसी भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में इसे नौटंकी क्यों कहा जा रहा है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उनका पक्ष भी जानेंगे कि किस संदर्भ में कहा गया, किस लिए कहा गया, यह भी जानेंगे। स्क्रीन पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे। मृणाल पंत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और पूर्व सांसद आलोक जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ये तस्वीरें कांग्रेस को हजम नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से इसे पब्लिक इवेंट बताया गया। दिग्विजय सिंह ने इशारों में ही बड़ा संदेश देने की कोशिश की। राज्यसभा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ जीवन के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन मास योगा का आयोजन केवल पब्लिक इवेंट हो सकता है। लेकिन कौन सा योगासन किसे करना है, कब करना है, ये तो एक अनुभवी प्रशिक्षक ही बता सकता है, सिखा सकता है। हालांकि दिग्विजय की सलाह बीजेपी को ज्यादा रास नहीं आई। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ऐसे योगाचार्य हैं जिनने पूरी कांग्रेस को शीर्षासन करा दी है। जब सीएम मध्य प्रदेश के थे ना, तो ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर हिचकोला आसन करवाते थे। भोपाल की जनता ने इन्हें मौन योग करने की सलाह दी थी, उसकी सलाह ये मान नहीं रहे। न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा बल्कि बीजेपी के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई की, जिसके बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के बचाव में आए। लेकिन कुछ देर बाद ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सेल्फ गोल कर दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पार्क में पैर को नीचे ऊपर करके योग नहीं, नौटंकी होती है। नेताओं का योग तो पब्लिक के बीच रहकर होता है। नरोत्तम मिश्रा जी का सवाल है। उनका कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दोनों से इतने डरते हैं कि इनके ऊपर कमेंट करने के अलावा, निगेटिव कमेंट करने के अलावा इनका कोई काम नहीं बचा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं योग करता नहीं हूँ, ना मैं घूमता हूँ, दिन भर जनता के काम करता हूँ। यही हमारा योग है। ये हम जाके पार्क में बैठ के ऊपर नीचे होके नौटंकी करना, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। जाहिर है सियासी बिरादरी ने योग दिवस पर नई बहस को जन्म दे दिया है। ये सही है कि निरोग रहने के लिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। ये भी काफी हद तक सही है कि योग का एक ट्रेंड प्रशिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। बहरहाल दिग्विजय सिंह के ट्वीट और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान ने बहस को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मृणाल पंत जी और आलोक संजर जी को आप लाइव देख रहे हैं। मृणाल जी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी योग किया करती थी। उनके योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी थे, और वो भी जब उनको इस बात का संज्ञान हुआ कि इसे प्रसारित किया जाए तो दूरदर्शन के माध्यम से वो भी लोगों को योग सिखाया करते थे। तो आज ये नौटंकी और पब्लिक इवेंट आपको क्यों लग रहा है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी की बात का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ही हिंदुस्तान में सबसे पहले आम जनता के बीच में, जैसा कि आपने बताया, योग को ले जाने का काम किया। मंगलवार को बड़ा प्रसिद्ध कार्यक्रम आया करता था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, और केंद्रीय सरकार के जो स्कूल होते थे, केंद्रीय विद्यालय, बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सब में योग की शुरुआत करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। अंतर इतना है कि यहाँ जो योग का प्रशिक्षण देने वाले होते थे वो वास्तव में योग गुरु होते थे, योग को समझते थे,
योग की आत्मा में सराबोर होते थे, जानते थे कि योग के कौन से आसनों से कैसा लाभ होता है और उसको एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कराते थे। योग का प्रचार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, अभी के नेता करें तो बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत है। लेकिन अवैज्ञानिक तरीके से अगर नेता योग सिखाने लगेंगे, उस पर दिग्विजय सिंह जी ने आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि योग का मार्गदर्शन योग गुरुओं के माध्यम से मिलना चाहिए, जिन्होंने योग की अच्छी शिक्षा ली है, योग में डिप्लोमा किया है। अगर उनके पास औपचारिक डिग्री नहीं भी है, लेकिन किसी योग गुरु से व्यवस्थित तौर पे योग सीखा है, वो लोग योग सिखाएं। अब अगर राजनीति करने वाले योग सिखाने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? जो जिसका काम है उसको वही काम शोभा देता है। राजनीतिक अपना काम अच्छा कर लें तो अग्निवीर जैसी स्कीम नहीं आएंगी जिससे युवा आक्रोशित होकर सड़कों पे तमाशा करेंगे, उपद्रव करेंगे। तो योग गुरु योग सिखाएं, राजनीतिक अपना मंथन करें, अपना काम करें और योग को बढ़ाने में जहां जिसका उपयोग हो सकता है अपने अपने तरीके से योगदान दें। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? कहां पर नेता योग सिखा रहे हैं मृणाल जी, कहां पर सिखा रहे हैं? वो तो हिस्सा ले रहे हैं, लोग उसमें सहभागी बन रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ 177 देश आज इसे सेलिब्रेट कर रहा है, इसे मना रहा है योग दिवस को। पूरी दुनिया योग दिवस मनाए। योग दिवस तो पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ हिंदुस्तान का दिया हुआ एक ऐसा अद्भुत उपहार पूरी दुनिया को है। लेकिन योग दिवस का राजनीतिक दुरुपयोग किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक। अब सेना हमारी खड़ी हुई है लद्दाख पे, हमारी सेना खड़ी हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अभी हमने कुछ महीने पहले देखा घटना हुई जिसमें हमारे 20 वीर जवान शहीद हुए। बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात है, राजनीतिक सदुपयोग क्या दिख रहा है? अगर कल को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी आप कहीं एक कमेंट न कर दें, इसमें राजनीतिक सदुपयोग क्या हुआ? आप भी मनाइए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मनाया, सभी ने मनाया, इसमें राजनीतिक सदुपयोग कहां से आपको दिख गया? सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग। वही अच्छा, दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग कहां से दिख गया? सीमा पर जो हमारा जवान तैनात है, उसको सीमा सामने गोली खाने की स्थिति में है। आप उसका फोटो सेशन करवा रहे हैं सीमा पे खड़े होकर और उसको योग दिवस के नाम पर देश पर प्रचारित कर रहे हैं। इस तरह की जो नौटंकी हो रही है, इस पर आपत्ति है। बाकी पूरा देश योग मनाए, इसका खुले दिल से सभी लोग मतलब अपनी सरजमी पे जो हमारे जवान खड़े हुए हैं उसको भी आप हमारी सरजमी पे भोपाल में करें, इंदौर में करें, देश के मध्य में करें, बिल्कुल स्वागत है। लद्दाख की उस सीमा पे जहां पे 20 हिंदुस्तान का नौजवान शहीद हुआ है, जहां वो सीधे चीनी सैनिकों और पाकिस्तानी की सैनिकों की नजर में है, उसकी गोलियों की पकड़ में है, आमने सामने खड़ा है, वहां हमारी लोकेशन का अंदाजा देने के लिए हिंदुस्तान की सरकार अगर उनको कमरे से, बैरिक से बाहर आलोक संजर जी, वहां उनका फोटो सेशन कराती है। इस पर हमें मृणाल पंत जी को देश की बड़ी चिंता है और इस बात को जानते और समझते हुए कि लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनकी लोकेशन किसी पड़ोसी मुल्क न लग जाए, इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने इसे नौटंकी कहा है। वस्तुतः मृणाल पंत जी अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं, आत्मा से नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि बोलना है इसलिए बोलना ही है, लेकिन जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। माननीय देश का हमारा प्रधानमंत्री दिवाली यदि अपने सैनिकों के बीच में जाता है, इसके पहले कोई नेता जाता था कि मनोबल बढ़ाने जाते हैं, उनको अपना परिवार बताने के लिए जाते हैं कि तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो, तुम यदि माइनस डिग्री में खड़े हो तो हम भी तुम्हारे बीच में आकर दिवाली बनाएंगे। और यदि योग की बात है तो आज अनेक देश जिन्होंने योग से उनका कोई संबंध नहीं था, हिंदुस्तान के कारण आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया है। और जिसको ये नौटंकी कहने का प्रयास कर रहे हैं, वहां विदेश के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और हिंदुस्तान की बड़ाई कर रहे हैं कि योग हिंदुस्तान से आया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में जो भी अच्छे काम होते हैं कांग्रेस उसका विरोध करती है, क्योंकि कभी कुछ किया नहीं और जो करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। अभी वर्तमान में भी अग्निवीरों को लेकर अपन देख रहे हैं कि इनको आग में ऊर्जा नहीं दिख रही, इनमें आग ही आग दिख रही है। और जो हमारे युवा है उनको भ्रमित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी कोरोना निकला है, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनसे जरा जाके बात करें, कांग्रेसी लोग, उनको नौटंकी नहीं दिखाई देगी। वो कोरोना का व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैंने योग के माध्यम से उस कोरोना के पीड़ित होने के बाद आज मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वयं भी कोरोना पीड़ित हूं, आज मैं जब से योग कर रहा हूं मेरी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ी है। वास्तव में अस्वस्थ और स्वस्थ पूरे मन से काम करता है
और अस्वस्थ जो होता है उसके सब काम आज कांग्रेस अस्वस्थ है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ बयान वीर बन के हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है, देश आगे ना बढ़े। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस कर रही है कि उनके नेता जहां फंसे हुए हैं इस तरह के अनर्गल प्रलाप करके जनता का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चैनल्स आ गए हैं, सबको सामने दिख रहा है कि कौन पत्थर फेंकवा रहा है, कौन देश के युवाओं को भ्रमित कर रहा है, कौन योग को नौटंकी बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यदि हम अपनी वाहवाही लूटने के लिए, तो हम यदि ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को नुकसान तो पहुंचेगा ही, कांग्रेस से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि कर्म योग है उसको समझने का प्रयास करें, ज्ञान योग है उसको करने का प्रयास करें, भक्ति योग है उसको समझने का प्रयास करें, क्रिया योग उसको समझने का प्रयास करें। 4 तरह के योग हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको समझेंगे नहीं। मेरा मानना है कि एक हाथी जब चलता है तो चलता चला जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने लक्ष्य को सामने रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य को सामने रखा हुआ है। हम अपने संस्कार और संस्कृतों को विदेशों में भी प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु की बनने के श्रेष्ठ कदमों की तरफ आगे बढ़ चुका है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नौटंकी कहे या कुछ कहे, क्योंकि कांग्रेस की शुरू से आदत रही है, वो ये कहते हैं हमारे पांव पे चले और आपको नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा आलोक संजर जी, लेकिन बताइए, सिद्ध कर दिया कि हमारे प्रस्ताव पर, आलोक जी, हमारे प्रस्ताव पर, भारत देश के प्रस्ताव पर ध्वनि मत से 177 देशों ने इसका समर्थन किया, तब जाके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, अगर इनकी बात संयुक्त राष्ट्र महासभा में इनकी बात वहां पर चल जाए नौटंकी कहते हुए, तो 177 देशों पर क्या होगा? वो तो सोच रहे होंगे इससे बड़ा फायदा है। नहीं, मृणाल जी इसका जवाब दीजिए। आपने तो डिफेंड कर दिया, आपने लद्दाख को जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में कहा कि पैर ऊपर नीचे करके, पैर पर पैर रख के, ये नौटंकी नहीं आती? गलत किया। नहीं, मैं मृणाल जी से पूछ रहा हूँ, मैं आलोक संजर जी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ लोग मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे से अपनी बात करते हैं, उनमें आलोक संजर जी हैं। उन्होंने 4 योग गिनाए। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक 5वां भी योग होता है। और आलोक संजर जी का खूब सम्मान कीजिए, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए मृणाल जी। खूब सम्मान कीजिए, आप देश का भी सम्मान कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी सम्मान कर लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, वही प्रयास कर, हाँ वहीं पर आइए सर। जी। तो एक 5वां भी योग होता है जिसका नाम होता है राजयोग। और ये राजयोग को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और भारतीय जनता पार्टी के नेता व्यवस्थित अच्छे से करने लगेंगे, तो ये जो 5 योगों का सम्मिश्रण बनेगा, ये भारत को उपलब्धि की ओर ले जाएगा। राजयोग का अगर ऐसा प्रयोग करेंगे जिसके कारण अग्निवीर सड़क पर आ जाए, राजयोग का अगर ऐसा प्रयोग करेंगे जिसके कारण पिछड़ा वर्ग के शिक्षक और पिछड़ा वर्ग के बाकी साथी अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उपद्रव करें, तो ये सारी परिस्थिति मध्य प्रदेश की स्थिति का बखान करती है। अब आपके सवाल का जहां तक सवाल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर योग दिवस मनाया जा रहा है तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, इससे कहाँ किसी ने इनकार किया है। लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि योग के प्रचार के लिए ये घटनाएं की जाए तो कोई दिक्कत नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से योग के नाम पे 2 चीजों का देश में प्रसार कर रही हैं, उस पर बुद्धिजीवियों को सवाल खड़ा करना चाहिए। एक, कोरोना के समय का उदाहरण आलोक संजर जी ने दिया। ये बात ठीक है कि योग भी शारीरिक तौर पर लोगों को मदद करता है, उनकी स्फूर्ति और लंग की कैपेसिटी बाकी चीजें बढ़ाता है। लेकिन उस कोरोना के दौर में ही हमने देखा कि एक बाबा जो इस सरकार के बड़े प्रिय हैं, चैनलों पर आए और कहने लगे कि कोरोना से डॉक्टर नहीं बचाएंगे, ये कोरोनिल नाम की एक दवा बचाएगी। इस तरह का अवैज्ञानिक प्रचार करके योग के नाम पे उत्पादों को बाजार में बेचना और लोगों को बेवकूफ बनाने की जो प्रक्रिया है, इसको नौटंकी कहा जाता है। एक, दूसरा, योग के नाम पे किसी एक व्यक्ति का प्रचार करना और योग के नाम पे हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लेना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी हो, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रक्षय देने में लगी हो, वो योग के नाम पर नौटंकी है। तीसरा, रुचि सोया जैसी कंपनी इंदौर की, जिसका योग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, 2 बात हो गई, इसी का जवाब ले लेते हैं। योग के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, योग के नाम आलोक संजर जी। मृणाल पंत ये कह रहे हैं, बैंकों
देश की योग बैंकों के नाम पर पैसे व्यापार का हो रहा दुरुपयोग हो, है। उससे एक और बचाया नौटंकी जाए। के बाद एक और बयान आ ये गया, योग के नाम पर व्यापार हो रहा है, यही कह रहे हैं ना आप? आलोक जी जवाब इसका। बिल्कुल, और स्पष्ट तौर पे मैंने बाबा कहा ना- बाबा सर रामदेव सर का सर नाम सर देखिए, एक मिनट कह तो रहा सुन हूं, लेते हैं ना, स्पष्ट उनकी बात तौर भी पे सुन लेते इंदौर की हैं, रुचि उनकी सोया बात भी सुन कंपनी लेते हैं। का आलोक उदाहरण संजय जी देके कह रहा हूं। आपको बहुत धैर्य से सुन रहे हैं, बोलिए आलोक जी। रुचि सोया के बारे में कृपया बता दें। बाबा ने भी जो योग कराया, योग के माध्यम से आम जन को परिचय कराया कि योग क्या है, और उन्होंने योग के विषय को जब जगह जगह पहुंचाया, वही कारण है कि आज योग के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो आदरणीय मृणाल जी बोल रहे थे कि राजयोग की बात, तो राजयोग कांग्रेस ने जैसा किया उसका आज हम परिणाम देख रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का मामला ईडी पूछ रहा है। ऐसे राजयोग की इस देश को आवश्यकता भी नहीं है। ईमानदारी से यदि देखा जाए तो उससे दृष्टि हटाने के लिए इस तरह की बातें कर आम जन का जो है ध्यान भ्रमित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मृणाल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि देखिए, ईरान में भी एक ऐसा जो है बास्केटबॉल प्लेयर है, वो ये कहता है कि मैं आज यदि श्रेष्ठ प्लेयर हूं तो मैं जो है सुबह जो सूर्य नमस्कार करता हूं और उसको मुझसे सर इस बहस को आगे रखेंगे आलोक जी। मृणालपन जी, आपके बात से योग दिवस कुछ भी हो सकता है, आप नौटंकी पब्लिक इवेंट या व्यापार से जोड़ सकते हैं, लेकिन आज के दिन ही वो आपको मुफीद लगा था ये कहना, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, भारत के साथ साथ 177 देश और मना रहे हैं, दूसरे देशों में टेलीविजन के जरिए इसका प्रसारण हो रहा है। नहीं, योग पर और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता योग करते हैं, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी के शीर्षासन की फोटो तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के योग के प्रति प्रेम और भारत के राजनेताओं के योग को खुद के जीवन में ढालने का एक अनुपम उदाहरण है। लोग आज भी तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किसी दूसरे संदर्भ में कहा था क्या? करते हैं, लेकिन हमारी जो चर्चा हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि कांग्रेस के एक नेता का जो बयान आया किसी सवाल के जवाब में, वो किस दृष्टिकोण में था, तो उसको अलग तरीके से परिभाषित किए जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अलग तरीके से कैसे परिभाषित किया जा रहा है? मैं वही तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। मैंने कहा कि वो किस संदर्भ में कहे, उन्होंने तो साफ साफ ये बोला ना कि मुझसे ये नहीं हो सकता कि पैर के ऊपर पैर रखकर और ये नौटंकी किया जाए। मैं जनता से मिलता हूं, मेरे लिए वही योग है। उन्होंने ये कहा कि लोग अपनी अपनी दृष्टि से शारीरिक परिश्रम करते हैं। ठीक है, गोविंद सिंह जी कहने का अभिप्राय ये था। और बताइए आगे इसके बाद, जनता पार्टी, इसके आगे पूरी बात कह लूं मैं, मुझे मौका दीजिए। हाँ मौका दे रहा हूँ। गोविंद सिंह जी के कहने का अभिप्राय ये था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री साल में एक बार सामूहिक तौर पर योग की क्रिया करने का प्रदर्शन करेंगे और ऐसे कि किसी से पाँव नहीं उठ रहा, किसी से हाथ नहीं उठ रहा, योग के बारे में बड़ी बड़ी बात करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या हम 3 अक्टूबर को ही मनाते हैं क्या? योग या 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 जनवरी को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं मृणाल जी? हर चीज का एक संकेत होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या हम 3 अक्टूबर को मनाते हैं क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ सर भावना आपसे। को मन में धारण करना तो जरूरी है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे मैं नाराज नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मुझे भी जवाब देना होता है जनता को सर, तो वही मैं पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि एक दिन मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या हम 3 अक्टूबर को ही मनाएं, 2 जनवरी को ही मनाएं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो हम 2 अक्टूबर को ही मनाएंगे ना। तो उसी तरह योग दिवस 21 तारीख को मनाएंगे। अहिंसा के उस भाव को मन में साल भर धारण करने का संकल्प लेके जाते हैं। वही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फाइनल कमेंट आलोक संजय जी से मुझे जवाब लेना पड़ेगा प्लीज। आलोक जी इसका जवाब हो गया, समय कम है। मृणाल जी आपने पूरी बात रख दी, जनता ने सुन ली। आलोक संजय जी फाइनल कमेंट हो जाएगा। देखिए, ये योग जो है हमारे देश का, ये एक बहुत पुराना उपहार है हमको। 5000 वर्षों से इसको मान्यता दी जा रही है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग योग को मानेंगे। भले ये लोग नोटंकी कहें, भले ये लोग उसको माने या न माने, वो कह दें कि इंदिरा गांधी करती थी तो अच्छा था, नेहरू जी करते तो अच्छा था, मोदी जी करते तो अच्छा नहीं करते। ये कांग्रेस की अपनी एक राजनीतिक चाल है। लेकिन आज यदि विचार करें, 2 अरब से ज्यादा लोग आज लोगों ने योग किया। आज ये एक आंकड़ा आया है, और वस्तुतः मेरा ये मानना है कि योग करने से सिर्फ ये नहीं है कि हमें आज 21 तारीख क्यों तय की गई,
मैं मृणाल भाई को बताना चाहता हूं कि 365 दिन में आज 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। सुबह सबसे पहले सूर्य बहुत जल्दी उदित होते हैं और बहुत देर से अस्त होते हैं, और इसलिए हमारे तब के योग गुरुओं ने और हमारे तब के लोगों ने तय करा कि किस तारीख को हम लोग योग दिवस के रूप में बनाएंगे, और तब से इस योग दिवस की महत्ता है। लेकिन कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यदि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसकी तरफ ध्यान दिया, उसका चिंतन किया, अध्ययन किया, और उस योग को उन्होंने दुनिया को ध्यान कोई भी दल दे, लेकिन अच्छी चीज को आगे बढ़ाया जाए और जनता के बीच पहुंचाया जाए, तो ये एक अच्छा संदेश है। बहुत शुक्रिया आलोक संजर जी, समय का अभाव इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको, और मृणालपन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।